दोस्तों स्वागत करता हूं आपका हिंदी डिफेंस शो के एक और नए एपिसोड में। भारत को इस साल के अंत तक S-400 डिफेंस सिस्टम मिल जाएंगे और यकीनन यह भारत के डिफेंस सिस्टम को और ज़्यादा मजबूत करने वाला है। S-400 दुनिया का सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन रूस अब अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है S-500, जो S-400 से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। S-500 इतना पावरफुल है, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी इंटरसेप्ट करने में पूरी तरह से सक्षम है। कुछ एनालिस्ट का तो यह तक कहना है कि S-500 सैटेलाइट को भी आराम से मार गिरा सकता है। तो दोस्तों आप ही सोचिए, अगर यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत को मिल जाए तो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यहाँ तक कि चीन के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी भारत इंटरसेप्ट आराम से कर सकता है। मिसाइल थ्रेट डेटाबेस ऑफ द सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरकॉन्टिनेंटल स्टडीज के मुताबिक S-500 600 किलोमीटर दूर किसी भी थ्रेट को आराम से मार गिरा सकता है। यूएस इंटेलिजेंस ने भी यह दावा किया था, जिसमें उसने बताया था कि रूस ने टेस्ट कंडक्ट किया था जिसमें उसने 500 किलोमीटर दूर टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और जब अमेरिका का इंटेलिजेंस एजेंसी इस बात को कह रहा है तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं यह कितना पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। यहाँ तक कि S-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी लड़ाई के मैदान से जो दूर ऑपरेट करता है उसे भी मार गिरा सकता है। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव ने अनाउंस कर दिया है कि S-500 को रूसी सेना में शामिल किया जा रहा है और इसी मौके पर उन्होंने S-500 और भारत को लेकर कुछ कहा है जिस पर आप सबको गौर करना चाहिए। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने इंटरफैक्स न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारत S-500 का सबसे पहला कस्टमर हो सकता है। भारत रूसी हथियारों का सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और हम कभी कभार भारत को वह भी बेचते हैं जो दुनिया में किसी और मुल्क को नहीं बेचते। ये कहना था रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बोरिसोव का। दोस्तों रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने जानते हैं ऐसा क्यों कहा? दरअसल मैं आपको बताता हूँ। रूस ने चीन को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचा था और वह S-400 का सबसे पहला कस्टमर भी था। चीन के पास S-400 आते ही उसने इसकी टेक्नोलॉजी को चुराया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया और तुरंत इसकी कॉपी बना दिया, जिसमें चीन को महारत हासिल है। चीन हमेशा से यही करता आया है, वह कुछ ही नए एयरक्राफ्ट और डिफेंस सिस्टम खरीदता है रूस से, फिर उसके हज़ारों कॉपी बना डालता है। ऐसे में रूस यह नहीं चाहता कि उसके सबसे अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-500 के तकनीक को चीन चुराए और इसीलिए वह भारत का गुणगान कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत को S-500 रशिया से खरीदना चाहिए? दोस्तों DRDO पिछले 10 साल से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा हुआ है और इसे बना लेने के बाद अब इसका इंडक्शन भी किया जाना है भारतीय सेना में। सबसे पहले तो मैं यह कहूँगा कि S-400 बहुत ही महंगा है और उससे भी ज़्यादा महंगा होने वाला है S-500, और जितना पैसा हम S-500 खरीदने में लगाएंगे इससे अच्छा होगा कि भारतीय सरकार इन पैसों को DRDO के रिसर्च प्रोग्राम को एलोकेट करे ताकि हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ और ज़्यादा अग्रसर हों। दोस्तों मुझे लगता है कि हमारे वैज्ञानिक S-500 का बाप भी बना सकते हैं और उन्होंने एक डिफेंस सिस्टम पिछले कुछ सालों में बनाया भी है। ऐसे में मुझे लगता है कि भारत S-500 पर पैसा न लगाकर डिफेंस रिसर्च प्रोग्राम पर पैसा लगाना चाहिए और हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को सपोर्ट भी करना चाहिए और उन पर पैसा लगाकर और उनका आत्मविश्वास और आगे बढ़ाना चाहिए। अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो रशिया, अमेरिका या फ्रांस भारत को सुपर पावर नहीं बनाने वाला, बल्कि भारत के वैज्ञानिक ही भारत को सुपर पावर बनाएंगे। दोस्तों मेरी राय तो यही है। मैं आपकी राय कमेंट सेक्शन में जानना चाहता हूं कि आप क्या चाहते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।